हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री राम की लीला को श्रवणों द्वारा उपधारयान, खूब अच्छी तरह से धारण करके, आनिर्शंस्य परः, क्रूरता और ईर्ष्या से पूर्ण मुक्त होकर, राजन, हे महाराज परीक्षित, कर्म बंधहि, कर्म बंधनों से विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाता है और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाता है। तात्पर्य, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से द्वेष करता है। प्रभुपाद जी लिखे, यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगता है। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के कारण से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता है। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके रक्षक हैं, अतएव वह सोचता है तथा कथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हैं। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है, उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए, और विशेष रूप से अन्य भक्तों से उनसे ईर्ष्या करना महान अपराध है, और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बनता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री राम की कथा सुनाकर इस कथा के श्रवण और कीर्तन का फल बता रहे हैं। पुरुषः रामचरितम् श्रवणे रूपधारयन्। जो भी व्यक्ति भगवान श्री राम के चरित्र को श्रवण ही उपधारण, अपने कानों से उपधारण, अच्छी तरह से धारण करता है, सुनता है, तो वह व्यक्ति द्वेषहीन हो जाता है। उसके जीवन में क्रूरता और दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा अर्थात भोगों के लिए कोई होड़ नहीं रह जाती है उसके मन में। वह पूर्णतया आत्मतृप्त हो जाता है और सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी महर्षियों की सभा में यह बता रहे, केवल श्रवण ही उपधारय। श्रवण ही क्यों कह रहे हैं? श्रोता को एक वचन में कह रहे हैं पुरुष, और कान को बहुवचन में कह रहे हैं, जबकि कहना चाहिए दो वचन में। श्रवणाभ्याम उपधारयन ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास दो ही कान हैं,
तो फिर श्रवण ही क्यों कह रहे हैं? जो व्यक्ति कानों से राम कथा सुनता है, और कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दोनों कानों से भगवान की कथा सुनता है, तो यहाँ श्रवण ही शब्द का अर्थ है मनुष्य के पास तो दो ही कान हैं, परंतु दो कान से ही वो लाखों कान का काम ले लेता है, इतनी बातें सुनता है कि श्रवण की कान की जो वृत्तियां हैं अनंत अनंत बात सुनता रहता है। तो इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। श्रवण ही उपधारयन का अर्थ है बारंबार सुने। एक बात लिखी गई है कि जो खल होता है, दुष्ट होता है, वह दूसरे की निंदा को सुनने में महाराज पृथु के समान हो जाता है। परयघ सुनई सहस 10 कान। दूसरे की निंदा सुनने का अवसर आता है तो लगता है कि उस व्यक्ति के 10,000 कान हो गए। पृथु महाराज जैसा उन्होंने भगवान से मांगा था कि हमको 10,000 कान दीजिए, तो 10,000 कान उनको संख्या में नहीं दिया गया, लेकिन उसकी कैपेसिटी भगवान ने बढ़ा दिया सुनने की, अपनी कथा सुनने की कैपेसिटी। 2 ही कान पृथु महाराज के थे। ऐसा नहीं हुआ कि इंद्र जैसा पूरे शरीर में ही आंख हो जाए। तो यहाँ पर भी श्रवण ही शब्द का कुछ विशेष तात्पर्य है। श्री राधा रास इसका अर्थ है बारंबार सुनना, कई प्रकार से सुनना। श्रवण ही बहुवचन में। तो जो व्यक्ति भगवान श्री राम के लीलाओं को सुनता ही रहता है तो आ नृशंस्य पर भवति, वह व्यक्ति नृशंसता से, कठोरता से और द्वेष से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्पृहा है, द्वेष है। मैं ज्यादा भोग लूं, मेरी अधिक पूजा होनी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। इतनी सम्मान की भूख है प्रत्येक व्यक्ति में। यद्यपि बहुत ज्यादा सम्मान की आवश्यकता नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं अमानिना अमान देना, मान चाहना ही नहीं चाहिए। मान मिलने से व्यक्ति को कोई लाभ है नहीं, आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं है सांसारिक मान से। लेकिन जीवों के भीतर यह है कि हमारा सम्मान होना चाहिए, हमें धन मिलना चाहिए, हमें यश मिलना चाहिए, बड़ा बड़ा पद मिलना चाहिए, और इसके कारण दूसरों से द्वेष करता है। दूसरे यदि उसकी इस भावना में, आकांक्षा में प्रतिबंधक होते हैं, बाधा देते हैं, तो वह उनसे द्वेष करता है। इसको अनिर्शंस्य नहीं, नृशंस्य कहते। नृशंस, नृ का अर्थ होता है जीव, संस का अर्थ है हत्या करना या दुख देना। जो व्यक्ति दूसरे को सताता रहता है उसको नृशंस कहते, क्रूर। और वो व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सुखी रहूं, भले दूसरा दुख से रहे चाहे कुछ भी रहे। दूसरा व्यक्ति भले ट्रेन में खड़ा जाए, लेकिन मैं टांग पसार कर पूरा सोऊं। ऐसा देखते हैं हम लोग। कुछ लोग खड़े रहते हैं और कुछ लोग सोए रहते हैं। वो आते हैं तो थोड़ा सा हटा लीजिए पैर, मैं बैठना चाहता हूं। नहीं, तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं भोग लूंगा, मैं सुखी रहूंगा, और दूसरे के दुख को वो नहीं समझ पाता। इसको नृशंस कहते हैं, क्रूर, द्वेषी। जबकि इस जगत में भावना यह होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का अंश है, भगवान का ही अंश है, तो अपने चलते जहां तक हो सके सुविधा देना चाहिए। भगवान इस क्रिया से बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो नंदा जी हमको बादाम खिला दिए और मैं बिना खुला के आ गया। तो बीच बीच में बाधा दे रहा। भगवान इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टः येन केनचित् तुष्यतासु जनार्दन, इस प्रकार का श्लोक। प्रत्येक जीव पर दया करनी चाहिए। भगवान इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो लोग भोगों के लिए ललायित रहते हैं, दूसरे जीवों का कष्ट नहीं समझते, उन पर बहुत बड़ा कर्म बंधन लगता है। इस श्लोक में कर्म बंधई शब्द दिया है। हमको पता नहीं है कि किस एक्शन का किस तरह से बंधन हो रहा है, लेकिन होता जाता है बंधन। बहुत सूक्ष्म व्यवस्था है ईश्वर के द्वारा, और एक एक व्यवस्था नहीं है। जैसा जमराज जी ने कहा है अपने दूतों से कि किसी भी जीव के कर्मों के 12 गवाह होते हैं, और सबसे सुप्रीम गवाह साक्षी तो भगवान है हृदय में ही। यद्यपि भगवान से कोई भूल चूक नहीं हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि कृष्ण जबरदस्ती कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने और भी गवाहों को रख दिया। सूर्य, चंद्रमा, दिन और रात के अभिमानी देवता, दिशाएं, पृथ्वी, काल, इस तरह से अनेक गवाह है। अच्छा, वहां पर जमराज जी के यहाँ ऐसा नहीं है कि ये गवाह दूसरा कह रहा है तो दूसरा कह रहा है। सारे गवाह ठीक बताते, ये कहीं बात बताते ना, इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने। तो जो कुछ भी हो जीवन में, यदि मनुष्य में कोमलता हो, दया का भाव हो, तो उससे कोई गलती भी हो जाती है तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। लेकिन हृदय में ही ये भाव है कि मैं ज्यादा भोगूं, मेरी पूजा अधिक होनी चाहिए, मैं इतना शान जमाऊं, इतने लोगों का हेड बन करके रहूं और भोगूं, और दूसरा भले कष्ट में रहे। तो भगवान इस कर्म से बहुत रंज होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, एक पिता के कई पुत्र हैं, पौत्र हैं, तो उस परिवार में जो व्यक्ति एक दूसरे को सुख देना चाहता है, अपने अन्य भाइयों को सुख दे रहा है, अपने भतीजों को सुख दे रहा है, और सबको स्वयं भोगने के लिए लुप्त नहीं है, तो उस घर का स्वामी पिता बहुत प्रसन्न होता है। तो इसी प्रकार इस संसार में भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीव एक दूसरे की सहायता करे। सबकी अभिलाषा है कि हम सुख से जिए, सबका अपना परिवार होता है। तो मनुष्य इतना संकीर्ण बुद्धि का बन जाता है, केवल अपने विषय में और अपने परिवार के विषय में सोचता है, दूसरे के कष्ट को नहीं समझता। लेकिन जो भी व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में इस प्रकार की दया की वृत्ति आवे, और मैं कभी भी वैदिक नियमों की अवहेलना न करूं, जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहूं, तो उसे चाहिए कि वह भगवान श्री राम की लीलाओं का श्रवण करे। भगवान की लीला को सुनने के बाद व्यक्ति निश्चित संतुष्ट हो जाता है। जैसे भगवान श्री राम एक पत्नी से संतुष्ट है, और यह वास्तव में सुख है। जो व्यक्ति लोलुप है और भोग वासना के आवेग में धर्म के नियमों को तोड़ता है, तो उस समय भले उसको ऐसा हो रहा हो कि मैं सफल हूं और मैं बहुत चतुर हूं, लेकिन जो बंधन उस पर लगेगा कर्म का, उसको फिर भोगते भोगते बहुत काल बीतेगा। शुभगति पावकी परतीय गामी, पर स्त्री के साथ गमन करने वाला कदापि शुभ गति नहीं पा सकता, बहुत दंड दिया जाता है। इसलिए तो भगवान ने विवाह का नियम बनाया, यह भगवान का बनाया हुआ नियम है। आनिर्शंस का यह भी अर्थ इसमें शामिल है। भोगों की लोलुपता नहीं रह जाती है। रामचरित सुनने पर व्यक्ति बहुत ही सरल हो जाता है, रिजु हो जाता है, भगवान का भक्त बनता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त कभी भी अपने लिए चिंता नहीं करता,
यदि हम ठीक से धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान की शरण में हैं, तो हमारे लिए जो जरूरी है वो भगवान देंगे। हमारे ही लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए भी, परिवार के लिए भी निश्चिंत रहता है भक्त कि भगवान सब देंगे। जो जरूरी है देंगे, नहीं जरूरी है तो नहीं देंगे। नहीं आवश्यक है तो भगवान नहीं देते। भगवान ऐसे अज्ञ नहीं है कि जो कुछ मांग दिया जाए बस दे देंगे। उस वस्तु से हमारा अहित होने वाला हो तो वो नहीं देते हैं। जैसे कोई बच्चा सांप देखे और सांप को छूना चाहे, अच्छा समझकर, चमकता हुआ पदार्थ समझ, या आग की लपट को छूना चाहे, तो उसकी इच्छा चाहे कितनी भी गाढ़ हो, लेकिन क्या माँ छूने देगी? कदापि नहीं छूने। और हम लोग देखते हैं माँ की गोद में बच्चा है, छूना चाहता है, कुछ लेना चाहता है और रोने लगता है, लेकिन फिर भी माँ उसे नहीं लेने देती। श्रील प्रभुपाद जी के विषय में भी एक कथा है। जब वो बच्चा थे तो उनके पिताजी अपने किसी मित्र से बातचीत कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी अपने पिता की गोद में थे, बार बार एक पंखा को छूना चाहते थे, पंखा को छूना चाहते थे। तो उनके पिताजी के मित्र ने कहा कि थोड़ा सा रेगुलेटर को कम करके, पंखा का स्पीड कम करके छोड़ दीजिए इसको छूने के लिए। तो वो ऐसा किया। जब पंखा में ठंड से लगा तो अब छूने की कहाँ बात थी। शायद प्रभुपाद जी बच्चा थे या कोई दूसरा था, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, क्षमा करेंगे। जो भी हो, कथा से कोई खास मतलब नहीं है, हम लोगों को उस फिलॉसफी से मतलब। तो जैसे उस बच्चे को अनुभव हो गया, नहीं होगा, तो भगवान ने कभी कभी किसी किसी भक्त को विषय देते हैं यह अनुभव करने के लिए कि देखो कितना तीखा है, कितना कटु है, उसका अनुभव देने के लिए वो देते हैं। प्रायः भगवान तो नहीं देते हैं, आवश्यकता से अधिक विषय भोग भगवान नहीं देते। दूसरे देवता भूल करके दे देते हैं, वो विचार नहीं करते हैं कि ये हमारा पुजारी नष्ट हो जाएगा कि क्या होगा, लेकिन भगवान बहुत विचार करते हैं। इसीलिए कभी कभी तो लोग घबरा करके भगवान का भजन ही नहीं करते, और कहते हैं अरे भगवान विष्णु तो मार डालते हैं, बहुत देर करते हैं, चलो शिव जी का भजन करो, दुर्गा जी को मनाओ, ये लोग बहुत दयालु। लेकिन दयालु होकर करेंगे क्या? कितना देंगे? बहुत थोड़ा देते हैं देवता लोग, और जो देते हैं उससे जीव दुख में पड़ जाता है। तो इस संसार में वस्तुओं की कामना होती है जीव को, और कुछ आवश्यकता भी होती है, लेकिन विश्वास करना चाहिए भगवान पर। आप देखे होंगे इस संसार में कभी कभी जो अपने को बहुत चतुर मानते हैं, ये बहुत दुख में पड़ जाते हैं, फजीहत में पड़ जाते हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को रीजू बनना चाहिए, सरल हृदय, हमेशा अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। तो यह भगवान श्री राम के चरित्र की विशेषता है। श्रवण है उपधार है, जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तो वह सावधान हो जाता, सरल हो जाता, और उसके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, भगवान के धाम में जाता है। हम लोगों पर बहुत बड़े बड़े बंधन लगे हुए हैं, इसे कर्म बंधन कहते हैं। जो पहले कर्म किए हैं वो कर्म का जो फल बना है वही है बंधन, और वो बंधन हमको निश्चित सुख या दुख में डालता रहेगा। कभी बीमार होंगे, शरीर बदलना है, कभी स्वजनों का बिछोह होगा, कभी धन आएगा चला जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी बहुत भारी तिरस्कार मिलेगा। इसको कर्म बंधन कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्म बंधन को तोड़ने की कोशिश करेगा। आप जरा विचार कीजिए, ऐसा मनुष्य जिसके पैर को भी बांध दिया गया है और हाथ को भी बांध दिया गया,
और सांस नहीं लेने के लिए उसकी नाक भी बंद कर दी गई है और मुंह भी बंद कर दिया और वो व्यक्ति छटपटा रहा। वो जो दशा है उससे घातक दशा हम लोगों की। कर्म कहाँ कब ले जाएगा, आज यहाँ जन्म दिया है, आज यहाँ रखा है, कल कहाँ ले जाएगा, किस शरीर में क्या चेतना रहेगी, क्या ज्ञान रहेगा, कोई फैसिलिटी नहीं। आजकल जो मनुष्य शरीर में हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बेटर भोग रहे हैं, मोबाइल लेकर चलते हैं, तो एक दिन ऐसा शरीर मिलेगा कि मोबाइल छोड़ दीजिए, बाणी भी नहीं निकलेगी, जैसे वृक्ष शरीर हो जाए, बोल ही नहीं सकते। जब तक शरीर है खड़े रहे, कोई आकर कुल्हाड़ी मार दिया, कुछ भी किया, हिल नहीं सकते, प्रतिकार नहीं कर सकते। ऊपर से धूप लगती है, उसका कोई प्रतिकार नहीं, वर्षा होती है, कोई प्रतिकार नहीं। और ऐसे असंख्य जीव भरे पड़े हैं पृथ्वी पर जो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। छोटी छोटी घास, पौधे, सब कुछ प्रकृति के द्वारा दिए गए उपद्रव को, दुख को सहन कर रहे हैं। इसको कर्म बंधन कहते हैं। तो किसी मनुष्य को आप कहिए कि घाम में रोड पर बस खड़े रहो 10 वर्ष और कुछ भोजन पैर से दे दिया जाएगा, तुम्हारे जूता के नीचे कुछ नली लगी रहेगी, उसी से भोजन आ जाएगा, तो ठीक है, भोजन तो आ जाएगा। और वह भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वर्षा हुई तो पानी मिलेगा, नहीं तो सूखते रहो और खड़ा रहो, हिलना नहीं है, कोई मारे तमाचा चाहे जूता, बोलना नहीं। कितनी बड़ी सजा है, और ऐसी सजा अनंत जीवों को भोगनी पड़ रही है। अधिकांश मनुष्य इस प्रकार की सजा में जाएंगे। स्थावरताम जानती, भागवत में लिखा गया है, जो व्यक्ति दूसरों को बहुत कष्ट देते हैं उनको स्थावर योनि मिलती है। दूसरों को सताए है, सुख नहीं दिए, तो बहुत बड़ी मात्रा में दुखानुभव कराने के लिए उनको वृक्ष शरीर दिया जाता है, ये घास लता दिवस। और उसके बाद थोड़ा सा बेटर शरीर होता है कीड़े मकोड़ों का। बेचारे हिल डुल लेते हैं इधर से उधर, तो कीड़े यहाँ से वहाँ चल देते, अपने को बचा लेते हैं किसी संकट से कुछ कोशिश करके। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, चलते हैं और जमीन पर आप ऐसे ठोक दीजिए दूर पर तथा आवाज कर दीजिए तो वो ऐसे ही हो जाते हैं, वो सिमट जाते हैं। और कुछ देर के बाद जब कुछ आवाज नहीं आती है तब धीरे धीरे चलना तो इसका अर्थ है कि उस योनि में, कीड़े की योनि में रक्षा की चेतना है और रक्षा करता है। तो वृक्ष योनि से वह बेटर, यदि वो अभी किसी काम का नहीं है, लेकिन दुखानुभव की दृष्टि से वह बेटर है। उसके बाद है जलचर जीव। जलचर के बाद तब पक्षी, पशु आदि आते हैं। तो ये कर्म बंधन है। प्रत्येक जीव अपने कर्म बंधन के अनुसार कुछ खाने को पा रहा है, जैसी स्थिति है वो कर्म बंधन है। विश्वास रखिए, ट्रिक से या अकस्मात कोई चीज नहीं हो सकता है इस संसार में। जो कुछ हमको मिलेगा, मिल रहा है, आगे मिलेगा, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। विश्वास करना चाहिए। तो इसका सरल उपाय है भगवान की लीलाओं को सुनना। भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, और भगवान श्री राम की लीलाओं में यह बात स्पष्ट है कि कहीं भगवान की कोई स्पृहा नहीं है, भोगों की लालसा नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति सुनता है तो भोगों की तृष्णा उसको नहीं रह जाती है और दूसरे से द्वेष नहीं रह जाता। जैसे भगवान श्री राम की लीलाओं में देखिए, जब वे अभी किशोर अवस्था के थे
तो अपने पिता का घर छोड़ दिए, एक महात्मा के साथ चले गए, विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी आए अयोध्या और महाराज दशरथ से कहे, मैं यज्ञ करता हूं तो कुछ राक्षस आकर यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं, तो आप कृपा करके अपने पुत्र राम को और लक्ष्मण को दे दीजिए। तो महाराज दशरथ तो घबरा गए, इतने बड़े बड़े राक्षस, विकट शरीर वाले, बल वाले, और आप हमारे कोमल बच्चों को मांग रहे हैं, आपको दया नहीं है मुनि जी? इतना पत्थर हृदय हो गए, ये क्या लड़ेंगे हमारे बच्चे राक्षसों से? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं नहीं, आप नहीं जानते हैं, ये साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं। हमने सुना है ये भगवान के अवतार हैं और पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिए, आप इनको भेज दीजिए। दशरथ जी कहते, नहीं नहीं, मैं सब तरह से देखा हूं, ये भगवान नहीं है। वो नहीं दे रहे थे। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, अपने गुरु से आप बात कर लीजिए, वशिष्ठ जी से। जरा वशिष्ठ जी से पूछिए कि ये भगवान है कि नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ, ये भगवान भगवान है, आप दे दीजिए। और दूसरी बात ये थी कि आपने वचन भी दिया। तो राजकुमार दो एक साधु को सौंप दिए गए, एक कंगाल साधु को। बाह्य दृष्टि से तो कुछ भी था नहीं विश्वामित्र के पास, ज्ञान था, शिक्षा दी है, तो भगवान चल दिए। तो एक आया साधु मांग कर ले गया लड़ाई करने के लिए, और कोई अयोध्या से सामान साथ में नहीं गया कि खिलाते जाइएगा रास्ते में, चाहे आश्रम में ले जाइए, इनके लिए रेगुलर प्रसाद बनाइएगा, कुछ नहीं। भगवान चल गए। तो वहां पर विश्वामित्र जी बक्सर में सोचने लगे, मांग करके तो लाया, लेकिन कहाँ सुलाऊं, क्या खिलाऊं, बड़े दुख की बात। कहीं इनके कोमल शरीर में कुश की चटाई न लग जाए, खरोच न लग जाए, ऐसे सोचते थे। जब सुलाने लगे तब सोचने लगे, काहे को मांग करके लाया, क्या है यज्ञ करने में, लौटा दूं कि क्या करूं इस तरह से सोच रहे। लेकिन भगवान कहते हैं, अरे ये बहुत अच्छा वेद है, बहुत अच्छा है। भगवान सो गए लक्ष्मण जी के साथ उस कुश की चटाई पर, कोई कपड़ा भी नहीं था, सो गए। और इसके बाद गुरु जी उनको धनुर्वेद सिखाए, मंत्र और धनुष चलाना आदि। इसके बाद वे राक्षसों का वध किए, ताड़का, सुबाहु और मारीच को मारे, वो भाग गया। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप चलिए जनकपुर, कुछ वहाँ मेला है, चलेंगे। तो गुरुजी ले गए थे मांग करके बच्चे को, लेकिन अब अपनी जिम्मेवारी समझने लगे कि इसका विवाह कर देना चाहिए। तो जनकपुर से निमंत्रण आया था जनक महाराज आने के लिए उस फेस्टिवल। तो विश्वामित्र जी ले गए कि जो ताड़का और सुबाहु को मार सकता है, मारीच को समुद्र पार कर सकता है, तो वो लड़का निश्चित शिव जी के धनुष को तोड़ेगा। तो दशरथ जी से पूछे नहीं, जिम्मेवारी समझ करके ले गए जनकपुर में। तो वहां बिल्कुल एक साधु के लड़के जैसे रहने लगे, मतलब ऋषि कुमार, राजकुमार नहीं। महाराज जनक इनको देख करके पूछते हैं विश्वामित्र से कि ये राजा के पुत्र हैं कि किसी ऋषि के पुत्र हैं, मतलब ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय। वेशभूषा तो सब ब्राह्मण का था, लेकिन हाथ में धनुष बाण लिए थे, तो वो उससे लगता था कि क्षत्रिय है। लेकिन कपड़ा, जूता तो था ही नहीं। कपड़ा जो पहने थे तो साधु जैसा बहिर्वास आदि दे दिए थे वैसे पहने थे और जटा रखे थे। ऐसा नहीं कि कोई कंघी करे, तेल लगावे, साबुन लगावे, कुछ नहीं। तो जनक महाराज पूछते हैं कि ये ऋषि के पुत्र हैं कि राजा के पुत्र हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राजा के पुत्र हैं, महाराज दशरथ के। तब बड़ा अच्छा लगा जनक महाराज को, और मनोरथ करने लगे कि हे भगवान, यह लड़का धनुष तोड़ देता तो मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं। परंतु मैं यह कह रहा हूं कि भगवान बिल्कुल सीधे साधे भेष में, सीधे साधे स्वभाव से गए, अयोध्या में आए, विवाह करके। विवाह करने के बाद केवल अभी वो 2 वर्ष रहे थे,
और पिताजी तैयारी किए कि राज्य दिया जाएगा, राज्य दिया जाएगा। राज्य पाने का समाचार गया तो भगवान पछताने लगे, पश्चाताप करने लगे। लिखा गया है, भगवान सोचते हैं जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, और करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एक, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। उन्हें छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को ही राज दिया जा रहा है, बड़ा अनुचित हो रहा है। तो वह भी एक दिन केवल यह सुनने को मिला, दूसरे दिन बन जाना पड़ा। तो बन जाने में भी भगवान को कोई हिचक नहीं, प्रसन्नता से चले गए। लोग मना करते रहे मत जाइए मत जाइए, चले। फिर वही साधु का वेश धारण करके, तपस्वी का वेश धारण कर, न भाई से स्पृहा है भोगों की, न जलन, कुछ भी नहीं। भाई हमारा राजा हो, ठीक। भगवान ज्येष्ठ पुत्र थे, चाहते तो कह सकते थे कहीं कहीं से, ठीक है हमारा आधा बांट दो और आधा भरत राज करते रहे। मैं ज्येष्ठ हूं तो हमारा अधिकार है, मैं वन में नहीं जाऊं। वन में क्यों जाऊं? पिताजी कह ही नहीं रहे थे, कौशल्या जी कह रहे थे, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे थे कि मत जाओ वन में, लेकिन भगवान चले गए। और अपना केवल अस्त्र शस्त्र लिए थे, वस्त्र तपस्वी का पहन लिए थे, तपस्वी के वेश में जाते। भूमि पर शयन करते थे, कंद मूल फल खाते थे। तो भगवान श्री राम जहां भी गए, और इसके बाद जब बाली का वध किए तो किष्किंधा का राज्य इनका ही था, अपना राज्य था। चाहते तो वे राजा बन सकते थे, और नहीं तो लक्ष्मण जी को या भरत जी को ही कह देते कि यहाँ का तुम राजा रहो, लेकिन ऐसा नहीं। बाली का वध किए, उस सुंदर साम्राज्य में, राजधानी में भगवान प्रवेश तक नहीं किए। तो एक राजा का वध किया गया था और वो साम्राज्य भगवान का था। तो एक दिन जाकर के देख लेते क्या हर्ज है, क्या हर्ज है। लेकिन भगवान के मन में आ रहा था कि नहीं, मैं साधु हूँ और धर्म का पालन करने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा हूँ, तो शहर में नहीं जाऊं। उस समय भगवान को कोई नहीं बताने वाला था कि प्रीचिंग के पर्पस से चले जाइए। उस समय कोई बताने वाला नहीं था, तो भगवान नहीं गए। क्या निष्प्रियता। और लक्ष्मण को केवल उन्होंने कहा कि जा करके सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दो। लंका में रावण जैसे चक्रवर्ती राजा को मार दिए। लंका का साम्राज्य बहुत दूर में फैला हुआ था, तो वह राज्य तो भगवान का था, लेकिन भगवान लंका में भीतर नहीं गए, युद्ध के मैदान से ही लौट आए। विभीषण जी भगवान के चरण में गिर रहे थे कि आप चलिए, ये सब आपका राज्य है, आप राजा रहिए, हम आपके सेवक हैं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं। उस विभीषण जी को राजा बनाए, और विभीषण जी बहुत से रत्न लेकर के आए, बहुत बड़ी राशि, अरबों खरबों रुपए से भी अधिक, बहुत ज्यादा। जब ला करके भगवान को देने लगे तो भगवान ने कहा कि वानरों को बांट दीजिए। बहुत कौतूहल हुआ। भगवान ने कहा कि वानरों को बांट दीजिए। तो वानर तो बहुत संख्या में थे, 18 पद में तो केवल सेना नायक थे वानरों। पदुम 18 जूथप बंदर, और सैनिक कितने होंगे पद में समझते हैं ना। और कहते कायद हैं सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 करोड़, अरब, खरब, मील, तब पद में आता। संघ, महासंघ, 18 पद में सेना नायक थे वानरों। बहुत दूर में फैले हुए, किसको किसको बांटे। थोड़ा सा प्रसाद बांटने में तो कितना हाँ हाँ हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि पुष्पक विमान पर लेकर के जाइए और बरसा दीजिए जहां तक। तो वानरों को भी कोई इच्छा नहीं थी कि हमको धन मिले,
भगवान की सेवा किए थे, लड़े थे फ्री, कोई भगवान को वेतन नहीं देना पड़ा था, केवल भोजन करते, फल खाते थे, लड़ते। तो विभीषण जी ले गए, बहुत सुंदर ढंग से रत्नों की वर्षा कर दिए और भगवान ने अनाउंस किया कि सब लोग ले लीजिए। तो बानर कुछ भी नहीं जानते थे, तो गहना जो गला में पहनना चाहिए उसको पैर में बांध लिए कोई 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 तोड़ करके देखने लगे क्या चीज है उनको लेना नहीं था। तो भगवान हंस रहे थे बहुत प्रकार से। बानर क्या जाने वो गहना पहनना। और तो भगवान एक पैसा भी नहीं लाए लंका से अयोध्या, एक पैसा भी नहीं लाए। उन्होंने सहायता क्या लिया, को लास्ट दिन था और उस दिन वे नहीं जाते अयोध्या तो भरत जी निश्चित प्राण छोड़ देते। इसीलिए भगवान ने एक ही मदद लिया, पुष्पक विमान लिया। हरे कृष्ण।